Hi everyone and welcome to Harshita Mahesh Psychology. I hope you're all doing great. So as you can see, आज हम बात करने वाले हैं गेट के बारे में कि गेट होता क्या है, हमें क्यों ये एग्जाम देना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं इस एग्जाम क्लियर करने के, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, क्या एग्जाम पैटर्न है, व्हाट इज दिस सिलेबस, एवरीथिंग. We will be talking about GATE exam briefly. So let's start with what is GATE. गेट स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग इसलिए क्योंकि पहले ये सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो सब्जेक्ट्स थे उनमें होता था, बट नाउ ये ह्यूमैनिटीज में भी स्टार्ट हो चुका है. और उसमें जैसे आपके सब्जेक्ट्स हैं साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इस तरीके के सब्जेक्ट्स भी ये इंक्लूड करता है. तो अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस एग्जाम को लिख सकते हैं. देयर आर इन टोटल 30 सब्जेक्ट्स जिसके अंदर गेट होता है. आई अटैच अ लिस्ट, आप देख सकते हैं. सो फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाट आर द बेनिफिट्स. कि चलो ठीक है, आपने बोल दिया एग्जाम है, एग्जाम देना है, बट क्यों देना है, कुछ तो हमें भी इससे बेनिफिट मिलना चाहिए ताकि हम एग्जाम दें. तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो ये है कि आप मास्टर्स कर सकते हैं आईआईटी से. अगर आप गेट क्लियर करते हैं, आपका अच्छा स्कोर उसके अंदर आता है, तो इट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू डू योर मास्टर्स. अगर आप बीएससी में हैं तो आप एमएससी कर सकते हैं, आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो आप एमटेक कर सकते हैं. कहाँ से, आईआईटी से. एंड इट ऑल्सो गिव्स यू अ स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड अमाउंट फॉर द मास्टर स्टूडेंट्स एज वेल. सेकेंड, आप पीएचडी कर सकते हो आईआईटी से. आप मास्टर्स अपनी कंप्लीट कर चुके हो और आप चाहते हो कि आप आगे पीएचडी करें, तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं आईआईटी से. वहां पे भी आपको स्टाइपेंड मिलता है. देन देर आर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स और डिपार्टमेंट्स जो कि गेट का स्कोर मांगता है. वन ऑफ द डिपार्टमेंट इज डीआरडीओ. अगर आप डीआरडीओ में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो भी उसका जो क्राइटेरिया है दैट इज योर गेट. आपके गेट के बेसिस पे इंटरव्यू होता है और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है एज अ साइंटिस्ट. एंड द फोर्थ थिंग इज, अगर आपको इंडिया के बाहर से पीएच मास्टर्स करनी है, सिंगापुर या फिर जर्मन यूनिवर्सिटी से, वहां पे भी आपका गेट का स्कोर वैलिड रहता है. तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रैकिंग द गेट एग्जाम. तो अगर आप इनमें से कोई भी चीज करना चाहते हो, आईआईटी से अगर मास्टर्स या पीएचडी करना चाहते हो, या फॉरेन से आप लोग मास्टर्स करना चाहते हैं, या किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं एज अ साइंटिस्ट, जैसे डीआरडीओ में, तो उसके लिए आपका गेट होना कंपल्सरी. व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अगर आप बीटेक के थर्ड ईयर में हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो गेट लिखने के लिए. अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी के थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आप एलिजिबल हो जाते हो. अगर आप थर्ड ईयर में आ चुके हो तो आप लिख सकते हो गेट का एग्जाम और आप जाके दे सकते हो आगे एमएससी करने के लिए. और अगर आप एमएससी में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं तो आप लिख ही सकते हैं फॉर द पीएचडी. नाउ व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न. किस टाइप का पैटर्न होता है, किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट इट ब्रीफली. तो देखिए, टोटल आपके पास क्वेश्चन होते हैं 65. टोटल 65 क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आते हैं. 35 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के और 30 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क. तो टोटल आपका बनता है 100 मार्क्स. 100 मार्क्स का ये पेपर आपका रहता है. नाउ इसमें भी आपके पास 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. पहला इज द एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन. वो आपने ऑलरेडी, जो हम नेट का एग्जाम्पल देते हैं तो वहाँ पे आपको एमसीक्यू पूछा जाता है. 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही होता है, यू हैव टू टेक दैट. तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एमसीक्यू. अब यहाँ पे क्या है, एमसीक्यू के अंदर होती है नेगेटिव मार्किंग, विच मीन्स अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है लेकिन वो गलत है तो आपका 1/3 मार्क कट हो जाता है. दिस इज एमसीक्यू. सेकेंड क्वेश्चन आता है मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन. मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन का मतलब है कि आपके पास वही 4 ऑप्शन होंगे, पर 4 में से एक भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं और चारों ऑप्शन भी सही हो सकते हैं. एक डाउट ये रहता है कि जस्ट बिकॉज एक मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन है तो सिर्फ एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन तो सही नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है. एमएसक्यू में भी एक सही हो सकता है या एक से ज्यादा भी सही हो सकता है. यू कैन टिक 1 2 3 4 जो सही है. नाउ यहाँ पे अगर आप सही अटेम्प्ट करते हो, यानी कि अगर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन थे तो उसमें से 2 ऑप्शन करेक्ट थे और आपने दोनों को मार्क किया है तो यू विल गेट अ फुल मार्क. बट अगर आपने पार्शियली करेक्ट आंसर दिया है, विच मीन्स अगर 3 ऑप्शन करेक्ट थे और आपने 2 ही सही ऑप्शन मार्क किए हैं तो आपको उसका कोई भी मार्क नहीं मिलता, यू गेट 0. बट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है.
थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। अब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने देते हैं। लेट्स से उन्होंने आपको मीन निकालने को दिया किसी उसका नंबर्स का। अब आपने वो मीन कैलकुलेट किया होगा और वहां पे आपको कीबोर्ड होता है, वर्चुअल कीबोर्ड, उस पर जाके टाइप करना पड़ता है कि अच्छा दिस इज द आंसर, लेट्स से 12 इज द आंसर, तो यू विल राइट देयर कि 12 इज द आंसर। तो इस तरह से तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपको किस क्वेश्चन में ध्यान रखना है अटेम्प्ट करते समय? एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि आप सही अटेम्प्ट करें, या नहीं आता है तो नहीं अटेम्प्ट करें, अदरवाइज आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चंस को करने का। अब कितने सब्जेक्ट्स में आप ये एग्जाम लिख सकते हो? आप 2 सब्जेक्ट्स के अंदर ये एग्जाम लिख सकते हो। तो आई गेस दिस इज इट फॉर द वीडियो। मैं आपसे साइकोलॉजी के लिए स्पेसिफिक इसका सब्जेक्ट सिलेबस डिस्कस करूंगी, किस टाइप का एग्जाम का पैटर्न आपका रहता है साइकोलॉजी के लिए, साइकोलॉजी का क्या सिलेबस है, क्या चीजें हमें कवर करनी है। आई विल श्योरली लॉन्च अ कोर्स फॉर यू इन साइकोलॉजी कि आप किस तरीके से गेट क्लियर करेंगे उस कोर्स को करें। So thank you very much. That's it for today. I will see you in the next video. Bye bye everyone. Take care.